सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़ेंगे मिलके अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आप सबको वेलकम कहते हैं अपने खूबसूरत से प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनो समझो। तो अच्छी बातें सुनने सीखने समझने के लिए हो जाइए तैयार, जिसके लिए रहना है आपने हमारे वाह बोल रहे भाई शुरू से आखिर तक। जी होंगी प्यारे प्यारे बच्चों से प्यारी प्यारी और करेंगे कुछ जबरदस्त जबरदस्त करेंगे कुछ हाँ, और रहेंगे हम मुस्कुराते हुए, रहेंगे हम हाँ मुस्कुराते हुए और अच्छे अंदाज से इंशाल्लाह प्रोग्राम में शामिल रहेंगे। दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं हमारे प्यारे नबी मोहम्मद अरबी जनाब रहमतुल लिल आलमीन अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों, नाजरीन और हाजरीन, सब ने रहना है एक्टिव। क्या रहना है? हाँ, ऐसे नहीं सुस्त सुस्त से नहीं रहना, मुस्कुराते हुए रहना है और एक्टिविटीज़ वगैरह में आगे आगे बढ़कर शामिल होना है। और मुहर्रम शरीफ का महीना हमारे दरमियान मौजूद है, पता है ना आपको? मुहर्रम शरीफ इस्लामी साल का पहला महीना हमारे दरमियान मौजूद है और इसके अंदर जो है वो कई सारी चीज़ें हैं। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पहले मुहर्रम को शहादत, और उसके बाद फिर आगे चलते आशूरा यानी 10 मुहर्रम। आशूरा सुना बच्चों? आशूरा कहते हैं 10 मुहर्रम को। 10 मुहर्रम तो समझ में आ जाती होगी, आशूरा बाज़ों का सुनते होंगे ये क्या चीज़ है भाई, ये कहाँ है? तो आशूरा कहते हैं, हाँ आशूरा कहते हैं 10 मुहर्रम को। इससे मुराद 10 मुहर्रम शरीफ का दिन होता है। तो इसको एक निस्बत जो है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से भी है। मैदान करबला, मकाम करबला पे जो वाक़यात पेश आए, इसके अलावा भी ये दिन जो है ना बड़ा पुराना और तारीख़ी है। दिन तो वैसे पुराने ही है लेकिन इसको बहुत सारी और निस्बतें भी हासिल हैं। तो इसलिए इस हवाले से, और इस दिन में रोज़ा भी रखना चाहिए, आगे पीछे एक दिन का और 9-10 का रख ले, 10-11 का रख ले। इस हवाले से हम इंशाअल्लाह बातें करते रहेंगे। तो मदनी चैनल के साथ रहेंगे तो सीखते रहेंगे। जी ठीक है भाई मदनी चैनल के नाज़रीन, अब आप हमारे साथ हैं तो ज़रा आज बताएं ना भाई, आशूरा के हवाले से कुछ बातें बतानी है आपने। देखते हैं कौन से कॉलर्स हैं जो निकाल कर लाते हैं आशूरा के वाक़यात, आशूरा में क्या क्या वाक़यात पेश आए। इस हवाले से आज देखते हैं कौन से बच्चे हमारे साथ शामिल होते हैं। और आज तुम्हारे साथ 2 नात ख़वां हैं, एक तरफ है हमज़ा और दूसरी तरफ हैं, माइक में बताना होता है हसन। माशाअल्लाह। और कलाम कौन सुनाएगा आप में से? हम सुनाएंगे। हम सुनाएंगे, हमज़ा सुनाएंगे। कौन सा सुनाएंगे? आबिदे किबरिया इमाम हुसैन। अच्छा जी, मनक़बत लेकर आए। ठीक है भाई, मनक़बत सुनाएंगे तो फिर आपसे थोड़ी देर में शामिल करेंगे। वैसे मुकाबले के लिए तैयार है? आपका मुकाबला भी है आज? मुकाबला नहीं है तो फिर आप क्या सुनाएंगे? कुछ भी नहीं सुनाएंगे जी? चले भाई, ये आयवन वैसे तो मुकाबला होता है, अभी वैसे ही करा लेंगे आपसे मुकाबला। ठीक है, अशार वगैरह है ना जहन में? हमजा भाई हमारे पुराने हैं, बड़े हैं, देख लें, टक्कर देंगे। टीम ए और टीम भाई पता है ना, आप है टीम ए, कौन सी है? और ये है बी। तो बी को हराना है ना, फिर हराना है, मिल बांट के हरा दें फिर। देखो यार प्लान बना रहे हैं, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। हारना भी टीम बी नहीं तो सुस से तो हुआ, गर्दन भी ऐसे सोच सोच के हिला रहे हैं। टीम ए हरा दे बी को, बी हार जाएंगी।
अच्छा, देखेंगे वो तो पता चलेगा जब हम सवाल जवाब आपसे करेंगे, जब आमने सामने हम आपसे करेंगे। तैयारी कितनी है उससे पता चलेगा। हाँ जी से कुछ होने वाला नहीं है। और आज तो ये बड़े दिनों बाद हमारी एक एक्टिविटी आ गई। पता है बच्चों इसमें क्या होता है? क्या होता है? किसको पता है? आपको पता है? माइक लें जरा, बताएं क्या होता है, क्या होता है? क्या होता है? जैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कहाँ हुई? तो क्या होगा? मक्का मुकर्रमा। तो हाँ। टीम ए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, अच्छा, फिर उसमें बॉल डालनी है। सही। चलें, ये अपने तौर से बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे ही कुछ है, ये मैं आपको बता दूंगा जब ये हम करेंगे। पहले इसी से शुरू करें, कर लें। चले भाई, ये वाली एक्टिविटी से शुरू करते हैं आज, और इसका नाम हमने रखा है ABCD एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, ये है ABCD एक्टिविटी। होगा कुछ यूं कि आप में से एक बच्चा आएगा, B से एक आएगा टीम A से, और उसको बॉल दे दी जाएगी और यहाँ आकर आपने खड़ा होना होगा। एक होगा आपसे सवाल, और सवाल में आपको दिए जाएंगे 4 ऑप्शंस। अब उन ऑप्शन में आपने जो ऑप्शन इख्तियार करना है वो आपने बोल के नहीं करना, बल्कि इस बॉल के ज़रिए करना है। बॉल आप यहाँ से डालेंगे, ये जा रही है, ये इसका ब्रेक है। क्या? ये यूं, ये ब्रेक। अब जो ऑप्शन आपको ठीक लगता है वहाँ आपने बॉल, ये तो A में चली गई, तो देखो हो सकता है मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ C में, और गई कहाँ ये अपनी मर्जी से है। तो अब हम आपका मानेंगे A। आपका बोला हुआ, चाहा हुआ, जहाँ बॉल गई वो ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब वो हो सकता है गलत, हो सकता है सही हो। तो तुक्के में कभी कभी सही भी हो जाता है। हाँ, आप गलत में जा रहे थे, हो गया सही। ठीक है, तो अब ये बॉल पर फैसला है, इसको संभालना आपका काम है। तो सबसे पहले टीम A से कौन आएगा? बच्चा आप ही आएंगे। आपके बाद कौन आएगा? आप आ गए, उसके बाद कौन आएगा अगली बारी में? टीम A से अगली बारी में कोई नहीं आएगा। अच्छा, एक और हाथ उठ गया। हाँ चलें भाई, मैं सोच रहा था कि ये एक्टिविटी आगे भी चलेगी कि एक पे ख़त्म हो जाएगी। चले, आ जाए, आप आ जाए। आपके लिए सवाल ये है कि ये बताइए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत किस शहर में हुई? A ऑप्शन है मदीना पाक, B है मक्का शरीफ, C है बैतुल मुक़द्दस, D है बगदाद शरीफ। जी, ये बॉल चला रहे हैं भाई, माइक दे दें हमें भी। ये A के करीब पहुँचा है, इनसे पता तो करें कहाँ ले जाना चाहते हैं। A के और कहाँ पहुँचाना चाहते हैं? ए। किधर? ए में। अच्छा जी, विलादत कहाँ हुई? मदीना शरीफ A, और B है मक्का शरीफ। विलादत बर्थ, पैदाइश, जहाँ नबी पाक पैदा हुए, ये ले जाना चाह रहे हैं। बी हैं? अभी तो A में है, अभी A में जाके खड़े हुए थे, और वो गई A में, उसने सुन तो नहीं लिया कहीं। क्या आपने पहले क्या बोला था? A, और बॉल गई बी। कहाँ गई? A में गई है मेरे बच्चे, A में, और दुरुस्त था B। नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत कहाँ गया? पीछे पीछे आ रहा है। ठीक है, गलत करा के आ गए आप। टीम एक अंडा मिला है। दुरुस्त क्या था? B। नबी पाक जो पैदा हुए हैं, विलादत हुई है, बर्थ हुई है, वो तो मक्का पाक में। फिर बाद में आपने हिजरत की है ना, और गए हैं आप मदीना शरीफ में, तो टीम A को मिला है अंडा। चले कोई बात नहीं। B से कौन आएगा? अब आप आ रहे हैं, आ जाए भाई, शाबाश, यहाँ आ जाए। आपसे सवाल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की जगह मशहूर पहाड़ सफ़ा मरवा कहते हैं ना, सफ़ा जो मशहूर पहाड़ है, से कितने फासले पर है? A आपके पास ऑप्शन है आधा किलोमीटर, B 1 किलोमीटर, C 1.5 किलोमीटर, और D 2 किलोमीटर। क्या लगता है? अरे कहाँ ले जा रहे हैं, पहले बताया तो, अंदाजा तो लगाएं। A में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, आधा किलोमीटर। देखते हैं ये बॉल किधर जाती है, हम तो बॉल की माने। तो किधर गई? किधर गई? बॉल सुन नहीं रही, बदमाश, पिटाई करें इसकी। उनकी भी नहीं सुन रहे, आपकी भी नहीं सुन रही। दुरुस्त था आधा किलोमीटर, ऑप्शन A। तो दोनों टीमें एक एक अंडा लेके अपनी अपनी जगहों पे जा चुकी हैं। अब कौन आएगा टीम A से? आप आ रहे थे, पहले हाथ उठाया था, आ जाए, शाबाश। सवाल सुने, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये किस चीज़ की दुआ है? तो बड़ा आसान आ गया भाई आपके लिए। A सोने से पहले, B सोने के बाद, यानी खाने से पहले, C उठने के बाद, और D खाने के बाद। ये लें भाई, क्या लगता है? खाने से पहले की है, सोने से पहले की है। चले भाई, देखते हैं बॉल किधर जाती है। बॉल भी संभालना एक काम है, हमारे बच्चों से बॉल संभल नहीं रही है। ये देखें, बाहर। अच्छा, बाहर का मैंने बताया ही नहीं था। ये एक दफ़ा तो हम चांस दे रहे हैं, अगली दफ़ा ये बाहर तो आप भी बाहर। ठीक है, यानी गेम से बाहर, काम से बाहर।
जी रोके रोके संभाल के जी। अरे वाह भाई वाह, आपकी तो मान गई। जवाब दुरुस्त है, 10 पॉइंट मिल गए भाई। खुशी खुशी जा रहे हैं अपनी टीम को 10 पॉइंट दिला के। जी टीम बी से कौन आएगा अब? टीम बी एक दूसरे की शक्लें देखते हुए, पहले क्या था जी जी जीतेंगे, और अभी उठने के लिए भी तैयार नहीं है। उठ गया, आ जाओ भाई आ जाओ, शाबाश। इस तरह से बोलने से हिम्मत पकड़ते हैं, डायरेक्ट नहीं। आपके लिए सवाल है, फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल किस वक्त की नमाज है? सबसे अफजल किस वक्त की नमाज है? ऑप्शन सुनिएगा। ए दिन के वक्त की, बी चाश्त की, सी इशराक की, डी रात की। डी रात की। अच्छा जी देखते हैं बॉल किधर, ये तो बाहर जा रही है, वो बॉल की स्पीड बता रही थी। ला दो भाई, उठा के ला दो यार। ये ब्रेक भी दिया हमने आपको ना, ये ब्रेक, ये ब्रेक है, बॉल को ब्रेक भी लगाते हैं। ठीक है, ये फिर बाल, अच्छा नहीं संभाला सब। ये ले जाना चाहते हैं डी में, और डी के, अरे वाह जवाब, शाबाश शाबाश माशाअल्लाह। तो बिल आखिर टीम बी को भी 10 पॉइंट्स मिल गए हैं। जी भाई टीम ए, हिला भाई हमजा भाई, कुछ हिलाए जुलाए ने नहीं ला रहे। हम काउंटिंग करते हैं, इनको बैठे बैठे हरा देंगे। पहले कितना कर रहे थे, बी को हराएंगे, और अब देखो उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही। यार टीम बी आपका इतना रोब है, हैं? डरते हैं आपसे? नहीं डरते? देखो कोई उठ ही नहीं रहा, हिम्मत नहीं हो रही उनकी मैदान में आने की। यूं करके हाथ, अभी तो आप आए थे ना, जो एक दफा आ गया वो दोबारा नहीं आएगा। चलो भाई हम काउंटिंग करते हैं। 5 4 3 2 1 0। टीम ए बैठे बैठे हिम्मत हार दी उसने, तो बड़े अफसोस की बात है। कोशिश तो करते हैं, क्या होता है, गलती होती है, इससे ज्यादा कुछ होता है। ये हमारी जो मशीन है, ये बॉल मशीन है, गन मशीन नहीं है कि गलती हुई तो उसके आगे ही खड़ा कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। अंडा ही मिलना था ना, इससे ज्यादा क्या होता है? क्या होता है, थोड़ा खेलने को मिल जाता, यूं यूं कर लेते। और इसमें तो तुक्का भी लग सकता है, बॉल किधर गई किधर पहुंची, हो सकता है तुक्के में सही हो जाए। खैर है जी, मर्जी। जी बी से कौन आएगा? ये देखें, मैं समझ गया भाई, कोई बात नहीं, हारेंगे, गलती होगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। आ जाओ, शाबाश। आपके लिए सवाल है, ये बताइए कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर, ये किस चीज़ की दुआ? आसान है। आपके लिए पहला ऑप्शन है सोने से पहले की, बी खाने से पहले की, सी नींद से उठने के बाद की, डी खाने के बाद। क्या लगता है? ए सोने से पहले की दुआ है। सोने की दुआ है, वही ना, पढ़ के सो जाएंगे। बी खाने से पहले की दुआ है। सी नींद से उठने के बाद की दुआ है। ए सोने से पहले ये पढ़ेंगे। अच्छा जी, मर्जी। ये कह रहे सोने से पहले ये पढ़ेंगे, ये तो बाहर आ गई भाई। देख लो बॉल कुछ कह रही है शायद, फिर से चली। ये हाँ, क्लच ब्रेक दबा के रखे, पकड़ के जरा। ये ए में ले जाना चाह रहे हैं, टीम बी सोच रही है ना जाए, और बी में पहुंची। और अगर ये सिर्फ सी में पहुंच जाती तो होता नींद से उठने के बाद की दुआ है ना। सोते वक्त तो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, जब उठते हैं तो फिर पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। लेकिन चले, आपने कोशिश की, उठ के तो आए हैं। टीम बी ए के खौफ से बैठे नहीं रहे, लेकिन टीम ए तो उठती नहीं है। फिर से एक दफ़ा कोशिश के लिए टीम ए, तो आपके जमा हो रहे नंबर। हाँ भाई टीम ए, कोई आएगा? अब उन्होंने हाथ उठा लिया, शाबाश आया। ने कहा कुछ नहीं यार, मैदान में तो जाओ भाई, हैं भाई, शाबाश। ये लें भाई, ये पकड़ें। अब सवाल सुने, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पीर साहब का नाम क्या है? ए फजल हक खैराबादी, बी शाह आले रसूल, सी शेख मुहद्दिस सूरती, और डी नज़ीर अहमद रामपुरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहिम। जी क्या कहेंगे? बी शाह आले रसूल। देखते हैं भाई, हम तो बॉल की मानेंगे, आपसे तो हम वैसे ही पूछ लेते हैं। ब्रेक लगा, ब्रेक 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 ब्रेक, मैं बोल रहा हूँ ब्रेक लगाएं। देखें अब ये बॉल किधर और कहाँ पहुँचा दी आपने। ये ले, इतनी सर्विस कराएंगे आपने, ये ले। ब्रेक ब्रेक संभाल के, क्लच ब्रेक संभाल के। जी
ये लो, ये तो खुद ये में चली गई। और दुरुस्त था शाह अली रसूल रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ठीक, चले। नहीं भाई, नंबर तो नहीं मिलेंगे, नंबर तो सूरत में मिलेंगे जब बॉल सही जाएगी। कोशिश आपने की, माशाल्लाह, अच्छी बात है। पता भी था इन्हें, पता भी था, ये भी है। फिर भी देखे पिछली दफा में नहीं आए आप। हाँ भाई, बी से कौन आएगा? थोड़ा सा आदमी से आप आ जाए, कौन है वाले हैं? शाबाश। आए तो नहीं थे ना, पहली दफा ही आ रहे हैं ना। हाँ, आपसे सवाल है, ये बताइए कि आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपने पीर साहब से किस उम्र में बैत की? एज क्या थी? ए 20 साल, बी 22 साल, सी 24 साल, डी 26 साल। 22 साल। 22 साल, बी वाला ऑप्शन। देखते हैं भाई, बॉल चलाएं। ब्रेक 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 ब्रेक। मैं ब्रेक ब्रेक करता रह गया, क्या मसला? साइकिल चलाते हैं आप? नहीं चलाते? कहते साइकिल भी नहीं चलाता भाई, मेरी एक्सरसाइज करा रही हैं जी। फिर से ये बॉल ले जाना चाहते हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? बी। जा क्यों नहीं रही? इधर उधर घूम रही है, बी में से घूम के आ गई। ले जाना चाहते हैं बी में, है थोड़ा मुश्किल। ये चली गई है सी में, और दुरुस्त जवाब था बी वाला ही ऑप्शन, 22 साल। लेकिन चले, कोई बात नहीं, कोशिश आपने की है, माशाअल्लाह जी। भाई, डी में से अब कौन आएगा? आप तो कर चुके कोशिश, आप भी कर चुके, आप भी कर चुके। 3 बच्चे रह गए जी, जल्दी से 3 में से कौन आएगा? और आखिरी ही सवाल है। आ गए भाई, हाथ नहीं उठाया, खुद ही उठ गए। सवाल ये है, पीर के दिन इनमें से कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं? पीर के लिए, सॉरी, पीर के दिन नहीं, पीर के लिए इनमें से कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं? ए सही अकीदे वाला होना, बी आलिम होना, खुले गुनाहों से बचने वाला होना, डी वली होना। थोड़ा घुमा के ज़रा सवाल है जी। पीर के लिए इनमें से कौन सी चीज़ ज़रूरी नहीं? पीर मुर्शिद बनाते ना, यानी सही अकीदे वाला होना ये ज़रूरी नहीं है। ए, बी है आलिम होना ये ज़रूरी नहीं है। सी खुले गुनाहों से बचने वाला होना ये ज़रूरी नहीं है। या डी वली होना ये ज़रूरी नहीं है। वली होना। अच्छा जी, डी। चले जी, देखते हैं बॉल कहाँ जाती है। जवाब दुरुस्त है, अपनी जगह पे तशरीफ रखेंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा कुछ समझाना था मुश्किल होगा बच्चों के एतबार से, इसलिए मैंने कहा ना सवाल ज़रा घुमा के आ गया है। जो जिसको पीर बनाते हैं ना, पीर बनाते हैं, मुर्शिद बनाते हैं, जैसे हमारे इसमें एक बड़ी तादाद है जो अमीर अहले सुन्नत के मुरीद हैं, आपको पीर बनाया। तो पीर बनाने के लिए जो शराइत होती है ना, पीर के लिए क्या ज़रूरी होता है कि उसके अकायद दुरुस्त हों। क्या ज़रूरी है? हाँ, उसके अकायद दुरुस्त हों। इसी तरीके से उसका जो सिलसिला है ना वो मुत्तसिल हो। अब ये थोड़ा मुश्किल होगा, ये पीर 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 सिलसिला होते होते पहुंचता है नबी पाक तक। पीर साहब हैं, उनके पीर साहब, फिर उनके पीर साहब जिन्होंने उनको इजाज़त दी है, सिलसिला पूरा कंटिन्यू हो। इसी तरीके से जो पीर होता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो आलिम हो। क्या ज़रूरी है? हाँ, कोई जाहिल को पीर बना सकते नहीं है। इसी तरीके से वो गुनाह करने वाला ना हो, एलानिया गुनाह करने वाला ना हो। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ज़रूरी हैं। ये सारी चीज़ें जिनमें ये चीज़ें पाई जाएंगी उसको हम बना सकते हैं पीर, उनको बना सकते हैं हम पीर। अच्छा, यहाँ एक चौथी चीज़ ये मौजूद थी जिसको होना ज़रूरी नहीं है, वो क्या था? वली होना। अब वली कौन है नहीं है ये हमें तो कतई पता नहीं चलता, अल्लाह तबारक व तआला जानता है। बहरहाल ज़ाहिर होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों से, लेकिन ये शर्त नहीं है। हाँ, हमारा उसने जन यही होता है कि जिनमें ये सारी शराइत पाई जाएंगी वो अल्लाह के वली होंगे। नेक इंसान है, अल्लाह ने उनको अपना प्यारा बनाया, लेकिन ये शराइत में नहीं है। ठीक है, मैंने कोशिश की आप तक बात को पहुँचाने की, तो अल्लाह तबारक व तआला हमें दुरुस्त राह पर रहने की तौफीक अता फरमाए। नंबर आपके जमा हुए हैं भाई, देखें नंबर किसके ज़्यादा होंगे? ए के ज़्यादा होंगे, कह रहे ए के ज़्यादा होंगे। अच्छे, अब दिखाएं भाई, नंबर दिखाएं। ओ, टीम ए के 20, बी के 10। क्या हुआ? खैर टीम बी इन्हें कोशिश ज़्यादा की थी, टीम ए तो उठ के भी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी जो है वो आखिर में इतनी मुशक्क़त से क्यों आए मेरे बच्चे, जब आपको सही पता भी था, याद भी था, फिर भी नहीं हिम्मत कर रहे हैं। हिम्मत करनी चाहिए, इंसान से गलती हो जाती है, गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, सही कर लेंगे, सही पता चल जाएगा। बल्कि मुझे अपना याद आ गया, हाँ, लास्ट हमारा प्रोग्राम हुआ था
उसमें हम बात कर रहे थे जो खुलफाए राशिदीन है ना, उनकी एज की हम बात कर रहे थे, उम्र। तो उसमें जो है एज बयान करते हुए क्या हुआ था, आज अब फिर मैं बता देता हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो विसाल हुआ, आपकी एज उम्र मुबारक क्या थी, 63। मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी भी थी 63। फिर मुसलमानों के दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी थी एज 63। तीसरे मुसलमानों के खलीफा हैं हज़रत उस्मान गनी, इनकी थी 82। इनकी कितनी थी, 82। और चौथे खलीफा हैं मुसलमानों के हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, इनकी भी थी 63। तो वो उसमें बयान करते हुए जो है ना, वो तीसरे नंबर पे मैंने हज़रत अली का नाम ले दिया था। वो असल में तरतीब इनकी एज के एतबार से 3 है, एज के सिमिलर होने से यूँ है, वरना खिलाफत की तरतीब क्या है, मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत, सबने कहना है, हज़रत सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, दूसरे हैं हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु, तीसरे हैं उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, और चौथे हैं हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु। तो कभी कभी बोलने में भी इंसान से हो जाती है, अगरचे उसका वो नहीं होता कि उसने यही गलती बोल रहा है, और वैसे भी इंसान से भूल चूक हो जाती है, तो क्या हुआ, सही हो जाएंगे। शर्माना झिझकना नहीं, हाँ बस जानबूझ के गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, ये हमारा हो गया है और स्कोर बोर्ड भी पता चल गया है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं बच्चों। चले भाई, कॉलर्स आ गए, लेकिन कॉलर्स को ले लें। मेरा नाम मोहम्मद तैयब है, मैं फतेहाबाद से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको नात सुनाऊंगा। मैं आँखों से देखा नहीं है, मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, कहते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आकाश तारिया है, मैं जिला इमरान खान से कर रहा हूँ। मैं आज आपको हदीस शरीफ सुनाऊंगा। शुगर खो जन्नत में नहीं जाएगा। तो इस्लामी जिंदाबाद की न्यूज़ चैनल, हमारा मदनी चैनल। जबरदस्त भाई। नेक्स्ट। मैं अब्दुल्ला तारिया है, मैं आज इमरान खान से बोल रहा हूँ। मैं आपको मुकदमा सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की सलाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। इस्लामी जिंदाबाद की मेरी जान मारा मुझे इजाजत। बहुत तेजी में थे भाई, कहीं और जाना है कॉल करके। चले नेक्स्ट। नाम समय मैं दीदी खान में रहती हूँ। आज मैं आपको नात शरीफ सुनाऊंगी। शहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सजाई है अब्दुल्ला के घर से। मुबारक हो शहर दो सदा तशरीफ ले आए, मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबी का खैरिल कल्कि कुल्लिहिम। क्या बात है, जिंदाबाद भाई। आपके माशाल्लाह एक्टिव होने पर और आपके जो है वो कॉन्फिडेंस पे कहना चाहिए सलाम है। देख ले भाई, कितनी छोटी सी बच्ची है ना, पढ़ रहे हैं, उसमें भी गलती हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ रहे हैं बच्चे हैं, अदायगी ऐसी होती है। और यहाँ आते हुए भी जिसके डरे बैठे रहते हैं, नहीं हम आगे नहीं आएंगे। खैर जी, चले, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहिए। हाँ भाई, हमजा सुना रहे, फिर कलाम आपसे सुन लें। दे भाई, हमारे हमजा को भी माइक दें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आबिदे की बेरिया इमाम हुसैन, आबिदे की बेरिया इमाम हुसैन, आबिदे की बेरिया इमाम
शहादत को नाज हो जिन पर, वो शहादत को नाज हो जिन पर, अहले सब्र रज़ा इमाम हुसैन, अहले सब्र रज़ा इमाम हुसैन, धूम आलम में है शुजाअत की, धूम आलम में है शुजाअत की, काम ऐसा किया इमाम हुसैन, काम ऐसा किया इमाम हुसैन, उस नई में गुनाहगार पे लुत्फ, उस नई में गुनाहगार पे लुत्फ, अशफिया इमाम हुसैन, अशफिया इमाम हुसैन, आबिदे किबरिया इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, है ध्यान में? चलो देखते चले भाई। अभी तो बच्चों को पता है एक तो करबला वाला वाक़या हुआ था, इसके अलावा क्या क्या हुआ था? नहीं? चले मदनी चैनल देखेंगे ना, अमीर अहले सुन्नत मुज़ाकरे फरमा रही है, पता है आपको? उसको देखते रहेंगे तो बहुत सारी बातें पता चलेंगी और ये पता चलेगा कि हमें मुहर्रम कैसे मनाना चाहिए, 10 मुहर्रम को हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे अच्छे काम करने। कौन से काम करने? हाँ, जो हमें अमीर अहले सुन्नत बताते हैं ना, जो मदनी चैनल पर बताए जाते हैं, वो वाले काम करने हैं। और जो गलत काम होते हैं उनसे हमने अपने आप को बचा के रखना है, ठीक है? ये जो होता बाज़ वक़्त होता क्या, दोस्त होते हैं दोस्त होते हैं ना मोहल्ले, आओ यार वहाँ चलते हैं यार, वहाँ देखेंगे, मज़ा आएगा। तो उनके साथ तमाशे देखना है, नहीं जाना। आपने जो है वो अच्छी जगहों पर रहना है। 10 मुहर्रम 9 मुहर्रम को मदनी काफ़िले भी सफ़र कर रहे होते हैं, तो हो सकता है बड़ों के साथ मदनी काफ़िलों में जाए। कोई गया है काफ़िलों में, सफ़र किया है किसी ने कभी? अरे वाह माशाअल्लाह, किया हुआ है। तो और जिन्होंने नहीं किया भाई, आप भी हिम्मत करें। खुद से नहीं जाएंगे, ज़ाहिर है अब छोटे हैं, अब्बू को लेके, बड़े भाई को लेके, आप भी बड़ों के साथ ही गए होंगे मेरा ख्याल है ना, तो उनको लेके मदनी काफ़िलों का मुसाफिर बन जाए, इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। और जो खचड़ा वगैरह बनता है वो भी मिलता है भाई। आप बोले घर पे रहेंगे तो मिलेगा, वहाँ नहीं मिलेगा, इंशाअल्लाह वहाँ भी मिल जाएगा। तो ये न्याज वगैरह दिलाएं, अच्छी बात है। ज़िक्र हुसैन करें, इमाम हुसैन करें, और जो उस करबला से वाक़े से दर्स मिलता है उसको अपनाना है, ठीक है? उसको अपनाने की हमने कोशिश करनी है और उल्टे सीधे कामों में पड़ना नहीं है, ये जहन में रखना है। चले एक आपको बताता हूँ, ये जैसे बात हो रही थी ना, रोज़ा रखना चाहिए, 9-10 का रोज़ा रखें या 10-11 का रोज़ा रखें। तो हुआ ये था कि दरअसल जो है ना, एक वाक़या सुना है आपने, वो फ़िरौन वाला, फ़िरौन का क्या हुआ था, किसको पता है? वो दरिया में गर्क कर दिया गया था ना, कि मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम जा रहे, वो पीछे पीछे आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए तो दरिया में बन गया रास्ता, आपने ऐसे असा मारा, अपनी लाठी मारी, ऐसे पानी में ना बीच में दीवारें सी बन गई, बीच में रास्ता, आप तो निकल गए, आप लगे नबी हैं, पीछे पीछे आपकी कौम भी। लेकिन वो आ रहा था पकड़ने के लिए, तो उसने कहा ओ दरिया में रास्ता, चलो भाई मैं भी पीछे पीछे। तो वो रास्ता फ़िरौन के लिए तो बना, वो तो अल्लाह के नबी के लिए और उनकी कौम के लिए बना था। वो उधर पार हुए और ये अभी दरिया में बीच में, वो जो पानी ऐसे रुक के खड़ा हुआ था वो वापस, सारे वो फ़िरौनी
उसके अंदर डूब के मर गए। तो ये जो वाक़या हुआ था ना, ये कब हुआ था? 10 मुहर्रम। जी, मूसा अलैहिस्सलाम को और उनकी कौम को जो ये फ़िरौन से उसके जुल्म से नजात मिली थी वो था 10 मुहर्रम। और इसी के शुक्राने में जो उनको मानने का दावा रखने वाले थे ना, वो रोज़ा रखते थे। फिर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पता चला तो आपने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम पर तो हमारा ज़्यादा हक़ है, हम हकीकत में उनको मानने वाले हैं। तो चुनाचा नबी पाक ने रोज़ा रखने का इरशाद फरमाया और फरमाया कि इससे एक दिन 7 का और भी रख लो, 9-10 का या 10-11 का। मैंने आपके सामने मफ़हूमन अर्ज़ कर दिया। तो ये भी एक तारीख़ी वाक़या है। इसी तरीके से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सुना है बच्चों? कश्ती, ओ बड़ी सारी कश्ती, और सारी दुनिया में आ गया था सैलाब, सिर्फ उस कश्ती वाले बचे हुए थे। तो वो जो कश्ती रुकी भी थी ना भाई, ज़ाहिर सैलाब उतरा तो कश्ती रुकी कोहे जूदी पर। जब वो ठहरी थी वो भी तारीख थी 10 मुहर्रम। और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम सुना है? वो कहाँ गए थे? मछली के, आवाज़ें आनी चाहिए ताकि पता चले, पता है आप लोगों को, मछली के पेट में तशरीफ ले गए थे। फिर वहाँ से वो वापस बाहर भी आए थे, और जब आए थे वो था तारीख 10। हाँ, तो ऐसे कई सारे तारीख़ी वाक़यात जो है ना इस 10 मुहर्रम से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये हमने मदनी चैनल के नाज़रीन से पूछे थे। हाँ भाई बच्चों, तैयार हैं किस काम के लिए? ये वाली एक्टिविटी कर लेंगे, बुराई मिटाएं नेकी अपनाएं, या हैं? कौन करेगा? टीम ए से कौन आएगा? पूछ लेता हूँ। अच्छा, आप आ जाएंगे, और कोई आएगा उसके बाद? कोई नहीं आएगा, बस यही आएंगे। और बी से आप ही आएंगे, और कोई नहीं है? अच्छा चले फिर 2 ही से कर लेते, ठीक है। बुराई मिटाएं नेकी अपनाएं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। बुराई मिटाएं। क्या बुराई मिटा रहे हैं भाई? बेअदबी करना। कहाँ है बेदबी? कहाँ है? अच्छा, और बेदबी, ये बेदबी क्या होती है भाई? क्यों मिटा क्यों रहे हैं भाई इसको? क्या किया? बेअदबी अच्छी बात नहीं। होती क्या है ये? क्या होती है? किसी को पता है भाई बेदबी क्या होती है? पता है? नहीं पता है बच्चों को, बेदबी नहीं पता, मिटा रहे हैं। उनको पता है, उनको दे माइक ज़रा, वो बताएंगे ये बेदबी होती क्या चीज़ है। बड़ों का अदब ना करें तो बेअदबी होती है। कैसी होती है, कैसे होती है, मतलब मसलन कोई मिसाल दें बेदबी की? हैं? उधर देख, उधर है कहीं? होती तो बहुत सारी है बेदबी। कैसे हैं? जो एक जैसे बड़ों को सलाम, शाबाश, बोले शाबाश। जैसे बड़ों को सलाम ना करें। ये भी अच्छी बात नहीं है, हमें बढ़कर बड़ों को खुद से सलाम करना चाहिए। और क्या होगी एक बताओ? जो है वो सर ने कुछ कह दिया, डांट दिया, अब सुन तो ली कुछ, लेकिन जाते तो यूं घूरते हैं। आगे से और बोलते हैं, बोलना, हाँ कुछ तो होते हैं आगे से बोल रहे होते हैं, और बात बोलते नहीं है तो ऐसे घूरते हैं, है? ऐसे भी होते हैं ना। कोई दिल में भी बोलते। हाँ, वो दिल वाले तो चलो पता नहीं चलेंगे ना, और दिल का क्या कहेंगे, वो भी बेदबी है। लेकिन कुछ तो ऐसे यूं घूर के जा रहे होते हैं। तो ये घूरना भी क्या है? बहुत बड़ी बेदबी है। ये कोई तरीका नहीं है। कारी साहब ने कुछ कह दिया, अम्मी ने, अब्बू ने कुछ कह दिया, उनके आगे भी यूं आंखें गुस्से से, ये क्या है? बेअदबी है। अभी पता चली और कितनी बेअदबियाँ अब आ रही हैं, कुछ आ रही हैं बेअदबियाँ। क्या होती है मसलन? और जैसे घर वालों ने कुछ कहा, हाँ, ऊंची आवाज में जवाब देना। हाँ, ये तो बहुत बड़ी वाली हो गई, वरना कम से कम पाँव पटकते जा। तो ये क्या है? बेअदबी है ना, यानी कि और जाते हुए दरवाजा जोर से मारा, धाड़, ये क्या है? हाँ, और फिर जवाब में कुछ और अदबी हो गई ना। फिर वो होता है कि तादीब, सुना है कभी? तादीबी कार्रवाई, शायद सुना होगा ये जुमला, लिखा हुआ होता है तादीबी कार्रवाई, यानी उसका मतलब होता है अदब सिखाना। तो अदब फिर जब सिखाया जाता है, फिर ये क्या हो गया? तो आप बेअदबी क्यों कर रहे थे कि आपको अदब सिखाने की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है, चलें भाई, आप लिखेंगे क्या? माइक दें भाई, दोबारा इन्हें दें। ये बेअदबी मिटा रहे हैं, फिर क्या करें? अदब करना। अदब करना, ठीक है जी। तो इसका अपोजिट अदब वाली बातें हो जाएंगी। चलें आ जाए, जब शाबाश आ जाए, माइक दे दें भाई, लिखेंगे कैसे, मिटाएंगे कैसे? नात खां भाई को दे रहे हैं वो, ठीक है। ये ले भाई मार्कर आपके लिए। डस्टर कहाँ है? हाँ, डस्टर ही नहीं है हमारे पास। देखो भाई, ये होगा ना इधर, कहीं नहीं है, नहीं है भाई।
तो कैसे मिटाएं भाई फिर इसको? देख के आओ भाई, कहीं से लेकर आओ भाई। देखो ये आ गया, ले आओ भाई। हाँ पहुँचाओ इन, ये लो भाई। आराम आराम से मिटाते हैं। क्लास में सर ना हो फिर देखें। जी जल्दी से। बी से क्या आ रहे हैं भाई? बी से कौन आ रहे थे? आप दे भाई, उन्हें माइक दें। दे दो। सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। जी क्या मिटा रहे हैं आप? पड़ोसियों को तकलीफ देना। ये ले लो भाई, वो रखो। हाँ क्या मिटाएंगे आप? पड़ोसियों को तकलीफ देना। पड़ोसी को तकलीफ देना। माइक में जोर से तो बोले मेरे बच्चे। पड़ोसी को क्या करें? मारना? पड़ोसियों को तकलीफ देना। पड़ोसियों को तकलीफ देना, ये मिटा रहे हैं आप। क्यों भाई? पड़ोसियों का ख्याल रखना हमारे इस्लाम में भी हुक्म है। तो पड़ोसियों को कैसे तकलीफ होती है? कैसे होती है? किसी को पता है भाई कैसे होती है तकलीफ? आप ही को पता है, और कोई नहीं है जो तकलीफ को पता हो? चले भाई अदब करना, ठीक है बैठे, शाबाश। कैसे होती है तकलीफ? दे दो भाई, जिसको पता वही बता दें पड़ोसियों को कैसे तकलीफ होती है। जैसे पड़ोसी कुछ मांगने आए और हमारे पास हो भी, लेकिन मना कर दे, जाओ नहीं हमारे पास। हो जाओ नहीं, भाग जाओ यहाँ से, खबरदार जो है टांगे तोड़वा दे अगली दफा तो है। खैर ये तो एक चले, वैसे देना चाहिए, बच्चे खुद से नहीं देंगे, बड़े को हेल्प करनी चाहिए। ऐसी छोटी मोटी मांगने की जो चीज़ होती है, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। लेकिन तकलीफ एक होता है ना खुद से बुराई करना, वो तो चले ठीक है। और पड़ोसी के लिए खास घर पे पत्थर फेंकना। ओ ये है ना, पत्थर मार रहे होते हैं भाई घर पे। वैसे और भी होता है, कचरा झाड़ू दी, अब्बू ने बोला घर के बाहर झाड़ू दो, झाड़ू कचरा। अरे भाई वो इंसान नहीं है, कोई और चीज़ है। वो घर से बाहर निकलेगा, वो घर के बाहर कचरे का ढेर लगा हुआ है, तो ये आपने क्या की है? तकलीफ दी है। और भी होता है, अपनी साइकिल कहाँ खड़ी की? अबे भाई अपने घर के आगे खड़े करो ना यार, जो भी ये जगह बना है नहीं है तो कोई या उससे उनसे इजाज़त लें। आप लाके अपनी साइकिल अपनी बाइक लगा रहे हैं पड़ोसी के घर के, वो कहाँ जाए भाई? कहीं और चला जाए, वो छोड़ के चला जाए घर। उसकी भी तो गाड़ी होगी, उसकी भी तो बाइक होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है। आ जाए भाई, आ जाए, आप आ जाए, आप सुन रहे आराम से बैठ के, बता कुछ रहे नहीं। मिटाए लिखेंगे क्या? चले भाई ये लिखेंगे, पड़ोसियों का ख्याल रखना, लिखेंगे तो हम देख लेंगे, मिटा तो लें। ठीक है, ये इनका चल रहा है भाई। और कॉलर्स हो तो कॉलर्स बताएं, जब तक हम कॉलर्स को ले लेते हैं। फिर ये हमज़ा और ये भी तो हैं, ये दे दें, आप लेके बैठे हुए, कब से थक ना जाए हमारे नाथ खां। चलें भाई कॉलर्स को लाएं। मेरा नाम अब्दुल्ला मेहदी खान मेहता हूँ। आज मैं आपको नाच शरीफ सुनाऊंगा। ठीक है। आँखों में आंसू तवाफ़े हरम हो, हाथों में मेरे गिलाफ़े हरम हो, शर्फ़े इबादत अता कर दे मौला, तू अपनी सादत अता कर दे मौला, हज की सादत अता कर दे मौला, तू अपने नायत अता कर दे मौला। दाते इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। हमारा मदनी चैनल। माइक दें इनको, पड़ोसी को आगे दें, वापस दें, उधर दें। हाँ जब कैमरा नहीं देख रहा तो चल रहा है। हमेशा सीधे हाथ से लेना देना। हाँ क्या लिखा भाई आपने? पढ़ के बताएं। पड़ोसी का ख्याल रखना। और से देख के पढ़ें। पड़ोसी का दिखाए ना, उन्हें दिखाई नहीं रहे। आप दिखाए, हाँ अब दिखाएं। अब पड़ोसी का ख्याल रखना। किसका? अपोजिट। दे उन्हें दे, पड़ोसी को दे जरा अपने। क्या लिखा है इन्होंने? पढ़ के बताएं। जो लिखा है वो पढ़िएगा। हाँ क्या लिखा है इन्होंने? पड़ोसी का ख्याल करना। जोर से। पड़ोसियों का ख्याल करना। इधर वालों को दें, हो सकता है इनको भी ये सही पढ़ के बताएं। पढ़ के बताएं क्या लिखा है इन्होंने? पड़ोसी का ख्याल किसका? पड़ोसी। हाँ किसका ख्याल रखना है? ये पड़ोसी का रख रहे हैं। और हमने किसका रखना था? पड़ोसी का। तो भाई किसका रखेंगे ख्याल? पड़ोसी का। पड़ोसी का। पड़ोसी का। पड़ो रड़े को भूख लग रही मेरे बच्चे को, रड़े खा गए।
चले कोई बात नहीं, पड़ोसी का रखना था, ठीक है, वो हो जाता है, टेंशन में हो गया होगा, नंबर पूरे देंगे आपको, ठीक है, पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए। जी नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा वालेकुम नाम मोहम्मद सलाम। शबीर, मैं दिल्ली खान से बात कर ठीक है। आज मैं आपको नात शेर सुनाऊंगा। ठीक है। हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, हमने आंखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने आकर कलामे इलाही दिया वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जबरदस्त। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन अतारी है। ठीक मैं है। हाफिजाबाद से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको शेर सुनाऊंगा। सुनाए। या रब सुए मदीना, या रब सुए मदीना, मस्ताना बन के जाऊं उस शम्म दो जहां का, परवाना बन के जाऊं उस शम्म दो जहां का, परवाना बन के जाऊं। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई वो नहीं आए, वाकयात वाले नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मुस्तफा जातारी है। बापू जी। मैं आज आपको पोयम सुनाऊंगा। ठीक है। बी मकड़ी, ओ, बी बी मकड़ी आ गई। झूठे से वो आटक ओए भाई। झूठा बोल मैं निकलूंगा। तस्वीरें भी आ गई बकरी भाई। बोली मैं निकलूंगी। दोनों बोले मैं निकलूंगा। ओए, दोनों बोल रहे हैं। निकलूंगी, मैं निकलूंगा, मैं निकलूंगी। ठीक है। ओ टक्कर हो गई। झूठे को पे गुस्सा आया, ओए मकड़ी ने भी मुंह चुराया। तो टक्कर ही हो जा रही है। बकरी के दिल में फिर आया नन्ना अच्छी बाजू दे गया। है, अगर इसको रास्ता में दे दूं ओहो। कोई मुश्किल बात नहीं है। हाँ। सोच के बकरी ने फिर बोला भाई झूठे यहाँ निकले। झूठे ने फिर बात सुनी तो तमसी भी कोई इसको भी आई। दोनों का काम हुआ, ना झगड़ा हुई लड़ाई, ना झगड़ा हुई लड़ाई। क्या बात है। चैनल हमारा मदनी चैनल दावत इस्लामी जिंदाबाद। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। हाँ देखें कैसे पोएम सुना रहे हैं मजेदार, और लड़ाइयाँ हो रही है। ऐसी होता ना, निकाल मैं पहले, तो ये नहीं है, तुम भी चले हम भी चले जाएं। चले भाई, कॉल्स हो गई हमारी पूरी। हाँ भाई चलो भाई, नात खानो तैयार हैं? ना गुस्सा ना हुई लड़ाई, लेकिन हम तो आपस में करा रहे हैं आपका मुकाबला। लड़ाई नहीं कीजिएगा, यहाँ प्यार भरा मुकाबला है। कैसे करें भाई मुकाबला आपका? ऐसा करते हैं, मैं एक वर्ड बोलूँगा, ठीक है, वो वर्ड उस शेर में आना चाहिए, और आप में से जो पहले सुना देगा वो उसका होगा। तैयार हैं? ठीक है, उसको मिल जाएंगे 10 पॉइंट। टीम ए टीम बी। मैंने एक वर्ड बोलना है, आप में से जो पहले शेर पढ़ना शुरू कर देगा वो बढ़ जाएगा आगे। ऐसा शेर सुनाएं जिसमें आता हो आंखें। आंखें रो रो के सुजाने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। अरे भाई नाम क्या है आपका? हसन रजा। हसन रजा, आप तो मजबूत नात खा लग रहा है मुझे। ये शेर तो बच्चों को नॉर्मली आते भी नहीं है, समझा? मुकाबला सख्त है। अच्छा जी, किरदिगार। कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में, हमेशा नश्क रहे रूए यार आंखों में। ओहो। महक। उनकी महक ने दिल के ये तो वंचे आसान खिला है। दिए हैं। उनकी महक ने दिल के वंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। सुभान अल्लाह। वो टीम भी खुश नहीं हो रहा, आप बढ़ रहे यार, तेजी से आगे बढ़ रहे। आसान ला रहा हूं मैं। शफात। शफात। पेशे हक मुस्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। क्या बात है भाई, ये सारे आगे बढ़ते जा रहे हैं। चले अब थोड़ा सा और मुश्किल लाता हूँ। सूना जंगल।
सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो चोलों की रखवाली है। सोने वाले या सोने वालों, खैर चले मान लेते हैं, सोने वालों जागते रहियो। कौन सी लाऊं? और चले तर्ज में सुनाना है भाई, अब तर्ज में सुनाना है, मुश्किल लाता हूँ और निकाल के। चले हाँ, अब तर्ज में ना सुनाए, ऐसा सुना दे जिसमें लफ्ज तर्ज आता हो। ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल तो नहीं है। आगे बढ़ो भैया, मुश्किल नहीं है बहुत। एक कलाम जो 4 ज़बानों में है, आला हजरत का एक कलाम जो 4 ज़बानों में है, मशहूर है। लम बस खामे खामे आ नवाए रज़ा ना ये तर्ज मेरी, ना ये तर्ज मेरी ना ये तर्ज में पढ़ दें, हो सकता आ जाए। बस खामे खामे नवाए रज़ा ना ये तर्ज मेरी, ना ये। आता तो बता दो भाई टीम वालों। ना ये तर्ज मेरी, ना ये भी पढ़ दिया मैंने, सिर्फ एक है आपके लिए। आप रहा है, आपको आ रहा है? लो भाई, उनको आ गया। तर्ज में पढ़ के सुनाना है, पॉइंट फिर उसको मिलेगा जो पूरा कर देगा। बस खामे खामे नवाए रज़ा ना ये तर्ज मेरी, ना ये रंग मेरा, ना ये तर्ज मेरी, ना ये रंग मेरा, इरशाद अहीबा नातिक था, नाचार से राह पड़ा जाना। चले जी, आगे करें और करें मुकाबला भाई। एक है वर्ड आपको देते हैं हम, आसान है हमजा भाई, आपके लिए ला रहा हूँ बिलखुसूस, सलाम। जिस रज़ा ने या लिखा, नबी। शुरू तो इन्होंने कर दिया था, क्या था? आ रहा है, पढ़ ले। लो भाई, मौका दे रहा है। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। तो ये तो खाली वो है ना, ये शेर तो करे ना, या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, हाँ। या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। चले मान लेते। वैसे सलाम मेरे हुसैन तुम्हें सलाम और फिर शेर हो सकता था। खैर जी, आगे चलते हैं और आपको देते हैं ऐसा शेर सुनाए जिसमें आता हो, और आसान है ये। रज़ा रज़ा वो चले रज़ा- के, रज़ा वो चले के बाग, रज़ा वो चले, नफ्स दुश्मन है दम में ना आना, ये कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। सुभान अल्लाह, ये पकड़ा हमने। बाग़ जन्नत मशहूर है। बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत। बाग जन्नत में सुहाना फूल तो फूला। वो तो पढ़ना शुरू कर चुके हैं ना, अब अगर वो पूरा नहीं करते तो आपकी तरफ आएंगे। बाग़ जन्नत के हैं बहरे, मदह खाने तो अगला मिसरा, एक ये मिसरा है। अगर आप नहीं करते तो फिर उनकी तरफ जाएंगे हम। बाग़ जन्नत के हैं, तर्ज में पढ़ लें, आ जाएगा। बहरे बाग़ जन्नत के हैं बहरे, 5 4 3 2 1 0। आप पढ़ेंगे। बाग जन्नत में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बू है बुलबुलें पड़ती हैं कलमा नूर का। सुभान अल्लाह। और आपके लिए शेर आ रहा है, बिल्कुल आसान सा वर्ड आ रहा है, नूर। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, देखो कैसे। तो और पढ़ना चले, खैर ये भी है लेकिन ये मशहूर ज़्यादा है। और आपके लिए आ रहा है एक शेर जिसमें आपने सुनाना है, ऐसा शेर सुनाना है जिसमें आता हो, हसन। तू हसन को उठा हसन करके,
हो ईमान पे खात्मा या रब। हाँ, मुश्किल मुश्किल ले आया भाई। अभी टाइम कितना बचा हमारे पास? अब तो एंड ही हो गया, वरना आपसे कोई कलाम भी सुन लेते। चले स्कोर बोर्ड देखते हैं ना, कौन सी टीम आगे बढ़ी। देंगे क्या लगता है, कौन सी बड़ी होगी? क्या लगता है? टोटल आ रहा है बी आगे होगी। बी वाले हाथ उठा रहे हैं, देखते हैं भाई कहाँ पहुंचे। दिखाएं जी। टीम बी के हैं 100 नंबर्स और टीम ए के हैं 60। कुछ इस मुकाबले की वजह से आगे बढ़ गए हैं। चले भैया, क्या शेर पढ़ा था हमने आखिर में भी माइक में? बस खाम है खाम नवा ये कहाँ पढ़ा था? तू हसन को उठाओ, तू हसन को उठा हसन करके, हो ईमान पर खात्मा या रब। हो माल खैर खात्मा यार। हो माल खैर। कि क्या नंबर वापस लें इनके? चलें भाई, ख़त्म करते हैं। प्रोग्राम हमारा अपने इख्तिताम पर पहुंचा है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर हाजिर होंगे। दुआ में याद रखना है, मदनी चैनल किड्स मदनी चैनल देखते रहना है। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया